साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे कब्जा के आधार पर अब आप मालिक बन सकते हो। आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी आपको कोर्ट बना के देगा यदि आपका किसी भी जमीन पर किसी भी संपत्ति पर यदि 12 वर्ष से अधिक कब्जा है या मान लीजिए कम से भी है, फिर भी आपको उस नियम के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है। और आपको विद प्रूफ के वो भी दिखाएंगे और सेक्शन भी आपको बताएंगे, आदेश भी दिखाएंगे कि कहां पे ये प्रावधान किया गया है कि आप यदि कब्जा किए हुए हैं तो आपको मालिक होने के डॉक्यूमेंट्स भी कोर्ट बना के देगा। तो सबसे पहले साथियों में आप समझ लीजिए कि ये जो कब्जा भी जो है, आप किसी पर कब्जा किए हैं तो वो दो तरह का कब्जा कब्जा होता है, दो प्रॉपर्टियों पे, और दोनों ही प्रॉपर्टी का मालिक बनने का अलग अलग तरीका होता है। अब सपोज दैट मान लीजिए आप किसी आबादी की जमीन पर कब्जा किए हुए हो, जैसे मान लीजिए कोई प्लॉट है, ठीक है, या मान लीजिए कोई मकान है या कोई अन्य चीज है कृषि भूमि छोड़ के। तो यदि आप उस पर मालिक बहुत दिनों से उस पर कब्जा किए हुए आप, और आप सोच रहे हो कि मैं मालिक कैसे बनूं, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनवाऊं, तो इसका प्रावधान जो है वो लिमिटेशन एक्ट करती है, लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 64। और वहीं खेती की जमीन के बारे में प्रावधान जो है वो करती है जो भी आपकी राजस्व संहिता होगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं, यूपीआरसी की धारा 144 प्रावधान करती है। तो दोनों अलग अलग बंटवारा है। अब मैं आपको दोनों ही समझाऊंगा कि यदि आप मकान की या प्लॉट पे कब्जा किए हुए तो कैसे डॉक्यूमेंट्स कब्जे के आधार पर बनवाएं, आप मालिक के मालिकाना आप खुद के नाम जमीन कैसे करवाएं कब्जा, जो जिसपे आप कब्जा किए हुए, और खेती की जमीन पे यदि आप कब्जा किए हुए हो तो आप वो जमीन अपने नाम कैसे करवाएं, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनवाएं, पूरा आपको प्रोसेस बताऊंगा। और साथ ही आप कोई भी आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोई प्लॉट पर या कोई मकान पर कब्जा किए हुए हो और आपका कब्जा जो है वो कई वर्षों से है, मान लीजिए 12 वर्षों से अधिक से है, तो आप उस पे जो है मालिकाना हक आपको प्राप्त हो गया है यदि मान लीजिए वो प्रतिकूल कब्जा है। प्रतिकूल कब्जे का मतलब यानी कि बिना विवाद के, बिना किसी केस लड़े आपका कब्जा जो है वो संपत्ति पे कब से चल रहा है, लगभग 12 साल से। अब आप कहोगे हमारा कब्जा 12 साल से चल रहा है, तो आपके पास कुछ प्रूफ भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बिजली के बिल हैं, हाउस टैक्स है, रसीद वगैरह जो है ये भी आपके नाम होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट बिना प्रूफ के नहीं चलता। अब आपके पास मान लीजिए ये भी प्रूफ है कि आप उस पर 12 साल से रह रहे हो, तो 12 साल से आपका प्रतिकूल कब्जा होना चाहिए, यानी कि उस पर कोई लड़ाई झंझट बिना किसी जोर दबाव के, बिना किसी विवादित, यानी कि अविवादित और निरंतर कब्जा होना चाहिए, लगातार 12 वर्षों से कब्जा होना चाहिए। यदि आपका इतने समय से कब्जा है तो आपको मालिकाना हक मिल जाएगा। ये प्रावधान करती है लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 64। ठीक है, मैं अभी इसका प्रावधान भी समझाऊंगा। देखिए साथियों, यदि वो जमीन सरकारी है तो सरकारी जमीन पर लिमिटेशन एक्ट होती है 30 साल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजन में यह भी कहा है कि सरकारी जमीन पर कभी भी मालिकाना हक नहीं मिलता है। तो अगर मान लीजिए आप सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हो तो ये भूल जाइए कि आप उस पर मालिकाना हक मिल जाएगा या आप उसके मालिक बन जाएंगे, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, यदि मान लीजिए आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर मान लीजिए 12 साल से प्रतिकूल कब्जा किए हुए हो और आपके पास साक्ष्य है, एविडेंस है, तो इसके आधार पे जो है सेक्शन 64 जो है लिमिटेशन एक्ट वो आपको रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करेगा, प्रावधान करेगा। क्यों? क्योंकि साथियों सेक्शन 64 लिमिटेशन का ये कहता है कि जिस व्यक्ति की संपत्ति वो थी, ठीक है, अगर वो संपत्ति वो व्यक्ति जो है उसकी जानकारी में है कि हमारे उस पर कब्जा किया हुआ है, हमारे और 12 साल हो गया है प्रतिकूल कब्जा को, तो जिसकी प्रॉपर्टी थी उसका ये अधिकार खत्म हो जाता है कि उस प्रॉपर्टी के किसी भी संबंध के लिए वो केस नहीं ला सकता। यानी कि केस लाने का जो है वो समय होता है 12 साल। आप स्पष्ट समझ से ये समझ लीजिए, यदि मान लीजिए यदि कोई मेरी प्रॉपर्टी है एक्स, आप उस पर रह रहे हैं, मेरी जानकारी में रह रहे हैं और बिना किसी लफड़े के, बिना किसी लड़ाई झंझट के आप रह रहे हैं, 12 साल आपके पास प्रूफ है, तो कोर्ट ये कहता है कि 12 साल के अंदर अंदर आपको निकालने के लिए हमें कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए कोर्ट कचहरी में।
और अगर मैं 12 साल तक कोई भी कार्रवाई नहीं करता हूं, फिर 13-14 साल बाद करता हूं, तो कोर्ट ये कहेगा कि 12 साल तक आप कहां रहे, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट ये प्रावधान करता है कि यदि आपकी संपत्ति पर कोई भी काबिज है, प्रतिकूल कब्जा है, ठीक है, तो आप 12 साल के अंदर उसे हटवाइए। 12 साल तक आपको मुकदमा लाने के लिए वो दिया गया है समय के 12 साल तक आप कार्रवाई कीजिए। 12 साल के बाद कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, ठीक है। अब हो गई कृषि की बात साथियों, कृषि की जमीन। कई लोग भाई किसान भी हमसे जुड़े हैं और किसान लोग भी हैं। अगर आप लोग किसी जमीन पर कब्जा किए हुए हो, ठीक है, बहुत सालों से, मान लीजिए 12 साल या 15 साल से किए हुए हो, ठीक है, आपका प्रतिकूल कब्जा होना चाहिए, अत्याचारी नहीं, यानी कि मान लीजिए जबरदस्ती कब्जा नहीं होना चाहिए कि आप जबरदस्ती कब्जा किए हुए हो या किसी का जबरदस्ती मान लीजिए अतिक्रमण किए हुए हो तो उसके आधार पर दावा ठोक दो, तो ऐसा नहीं। प्रतिकूल कब्जा यदि आपका किसी भी संपत्ति पे, सॉरी किसी भी संपत्ति पे नहीं, यानी कि कृषि की जमीन पे प्रतिकूल कब्जा है आपका 12 वर्षों से 15 वर्षों से, तो ऐसी कंडीशन में साथियों आप दावा कर सकते हैं घोषणात्मक वाद, यानी कि खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद। ये प्रावधान करती है धारा यूपीआरसी की धारा 144 कि खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद लाया जा सकता है। जो कोई व्यक्ति जो किसी जोत या उसके भाग चाहे अन्य रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से भूमिधर या आसामी होने का दावा करे, तो ऐसी जोत या उसके भाग में अपने अधिकार की घोषणा के लिए वाद ला सकता है। यानी कि आप किसी कृषि की जमीन पे 20 साल से 30 साल पे कब्जा किए हुए हो, लेकिन वो जमीन कृषि वो उसकी नहीं होनी चाहिए, सरकारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कब्जा किए हुए हो, तो आप उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता यूपीआरसी की धारा 144 के अकॉर्डिंग आप दावा कर सकते हो। ये प्रावधान करती है जो खातेदार है वो घोषणात्मक वाद ला सकता है कि भाई मैं इस जमीन का मालिक हूं, ठीक है। अब वाद कैसे लाया जाएगा, तो इसके लिए आपको दावा किया जाना पड़ेगा 144 में, उप जिला अधिकारी के लिए कोर्ट में जो है पेश करना पड़ेगा, और वहां से सरकार को नोटिस जाएगा, एक राज्य सरकार को नोटिस जाएगा, एक ग्राम सभा को नोटिस जाएगा कि भैया ये जो उक्त घाटे पे जो कोई व्यक्ति घोषणा कर रहा है ये आपकी जमीन तो नहीं है, अगर आपकी जमीन हो तो भाई मैं इसे न मालिक बनाऊं, ठीक है। और यदि मान लीजिए कोई भी उसका विरोध नहीं करता है तो जो है आप उसके मालिक बन सकते हैं। और यदि मान लीजिए विरोध करता भी है फिर भी आप उसके मालिक बन सकते हैं, लेकिन उसमें आपका केस जो है वो लंबा चलेगा, क्योंकि भाई दूसरा व्यक्ति भी प्रूफ देगा और दूसरे का वकील जो है वो भी आपसे केस लड़ेगा, तो ये जो है मैटर आपका लंबा खिंच जाएगा। और यदि आप मान लीजिए एविडेंस दिखा पाते हैं और मान लीजिए आप अपना पक्ष अच्छे से रख पाते हैं, तो आप उस जमीन के मालिक होंगे और आपका बतौर आदेश किया जाएगा कि फलाना व्यक्ति जो है वो आज से संपत्ति का मालिक घोषित किया जाता है, ये संपत्ति उसके नाम की जाती है, और जो भी आपकी खसरा खतौनी वगैरह जो भी राजस्व अभिलेख होते हैं उन पे आपका नाम दर्ज कर दिया जाएगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।